हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इटालियन पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिल लीव्स ले ली है, उसको मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए, ये वॉश हो गई है। अब मैं यहाँ पे फुसीली पास्ता लिया है 2 कप्स। अब मैंने यहाँ पे एक वॉक ले ली और अच्छा खासा गर्म पानी इसमें मैंने डाल दिया है। फ्लेम मेरी हाई रहेगी। अब जो मैंने यहाँ पे 2 कप्स फुसली पास्ता लिया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो पास्ते को सिर्फ 9 मिनट्स हमें बॉईल करना है। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। फ्लेम मेरी यहाँ पे हाई है तो फिर मैंने मीडियम कर दी। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया। आपको श्रिम्प पसंद है तो आप श्रिम्प भी ले सकते हो। तो मैं इसको एक छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लूँगी। ये देखिए सारे पीस कट हो चुके हैं। तो अब 9 मिनट्स भी हो गए हमारा। पास्ते को चेक करते हैं हम। तो आप फॉर्क से भी चेक कर सकते हो। ये बहुत हॉट है और आप इसको मतलब एक स्पून की हेल्प से भी इसको आप ऐसे अपने हाथों से भी चेक कर सकते हो। तो मेरा पास्ता एकदम रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे पास्ता का पानी इसको ले लिया है। तो आगे मुझे इसकी ज़रूरत है। तो ये देखिए मैंने कम से कम हाफ बाउल इस पास्ता का जो पानी है इसको ले लिया है। इसमें गैस को फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। अब इसको मैंने यहाँ पे छान लिया था पास्ते को। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल एक ढक्कन मैं इसमें डाल दूँगी और ब्लैक पेपर डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिलाऊँगी जिससे कि पास्ता जो है हमारा चिपके नहीं। तो साथ में मैंने एक पैन ले लिया बड़ा और इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया था। फ्लेम मेरी हाई है। इसको अच्छे से मिलाऊँगी, जो ऑयल है वो सब में फैल जाए। और जो चिकन के ब्रेस्ट पीस को मैंने स्मॉल पीसेस में कट किया था वो इसमें मैं डाल दूँगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर भी यूज़ किया है 1 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है और इन्हें अच्छे से मैं चलाऊँगी। फ्लेम मेरी यहाँ पे हाई रहेगी अभी सिर्फ 2-3 मिनट तक। और इस चिकन को मुझे कम से कम 5 से 9 मिनट तक कुक करना है। तो ये स्मॉल पीसीस है तो वो जल्दी ही हमारे अच्छे से गल जाएंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से उलट पुलट कर दिया है। फ्लेम मेरी यहाँ पे अब मीडियम है। अब मैंने इसे ढक दिया था सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। तो चलिए एक वॉक ले ली। अब मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल डाल दिया। फ्लेम मेरी हाई रहेगी। अब मैं यहाँ पे ब्रोकली को भी अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी। ये देखिए ब्रोकली के पीस हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ ब्रोकली का ही यूज़ किया है। अब इस पे मैंने हल्का सा 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया जिससे कि फीकी ना लगे हमें। और ये ब्लैक पेपर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से चलाऊंगी। इसको ढकना भी नहीं है, इसको बस आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना और ये 5 से 7 मिनट तक में ही सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए मेरी ब्रोकली काफ़ी सॉफ्ट हो रही है। अब चिकन के पीसेस को भी देख लेते हैं। ये देखिए इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। अब एक पीस को हम चेक कर लेते हैं अपने हाथों से। बी केयरफुल। ये देखिए सॉफ्ट हो गया है और इजीली ब्रेक भी हो रहा है। तो इसको मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब इन सभी पीसेस को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ओवर कुक से फिर ये टाइट और एक रबड़ की तरह हो जाते हैं। ये देखिए सारे पीसेस मेरे हो चुके हैं। ब्रोकली को भी मैंने ढक दिया था सिर्फ 3 मिनट के लिए। तो जो उसकी जो स्टीम थी उसमें ही ये अच्छे से गल गई है। ये देखिए तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब इसके साथ ही इस पास्ता में मुझे पाइन नट्स की ज़रूरत है। ये देखिए ये पाइन नट है। यदि आप पे पाइन नट ना हो तो आप वॉलनट का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको रोस्ट करूँगी। फ्लेम मेरी यहाँ पे हाई रहेगी और मुझे कंटिन्यूसली इसको चलाना, इसे छोड़ना नहीं है। बस एक हल्का सा एक ब्राउन कलर आए और ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये मैंने कम से कम एक स्मॉल जो ग्लास होता है वो लिए हैं पाइन नट्स। ये देखिए ये अच्छा सा कलर आ गया। ये रोस्ट हो चुके हैं। मैंने अब इनको निकाल दिया। फ्लेम मेरी यहाँ पे ऑफ थी। 3 से 4 मिनट में ही मेरे ये पाइन नट अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो चलिए अब हम
पेस्टो सॉस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, 2 गार्लिक, और ये मेरा पार्मेसन चीज़ है, और हाफ़ मैंने यहाँ पे लेमन का यूज़ करूँगी, और ये मेरे पाइन नट हैं, और ये मेरी बेसिल है। तो हम पेस्टो सॉस बना रहे हैं, और इसके साथ ही सॉल्ट और ब्लैक पेपर लेंगे। तो चलिए पहले तो मैं जो पार्मेसन चीज़ है उसको मैं ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए, पेस्टो सॉस में सिर्फ पार्मेसन का ही यूज़ होता है। तो पार्मेसन चीज़ को मैं ग्रेट कर लिया है। कम से कम मेरा एक स्मॉल जो बाउल है वो है। अब यहाँ पे मैंने एक जार लिया, तो जो मैंने बेसिल के लीव्स अच्छे से वॉश किए थे, तो मैं इस सभी इसमें इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, इसके साथ ही मैंने 2 गार्लिक के जो क्लोव्स लिए थे वो भी मैं कट करके डालूँगी, जिससे कि वो अच्छे से पिस जाए, इसमें ग्राइंड हो जाए। इसके साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। और यहाँ पे ब्लैक पेपर का भी यूज़ किया है, 1 टीस्पून ही। इसमें मैं ऑलिव ऑयल डालूँगी। तो ऑलिव ऑयल जो है वो मेरा हाफ ग्लास था स्मॉल, इसको मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से पेस्ट बनाऊँगी इसका। तो चेक कर लेते हैं। तो आपको एकदम से कंटिन्यूसली नहीं ग्राइंड करना, तो धीरे धीरे करना है। तो अब मैंने यहाँ पे जो पाइन नट को रोस्ट किया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून रोक दूँगी गार्निश के लिए। मैंने सारे पे वो डाल दिए थे, एक स्मॉल गिलास लिया था। अब ऑलिव ऑयल भी इसमें धीरे धीरे डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और जो मैंने यहाँ पे पार्मेसन चीज़ लिया था, ग्रेट किया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, इसको डाल के फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। तो अब इसमें लेमन जूस की कुछ ड्रॉप डाल दी है मैंने। अब इसको ज़रा स्पून की हेल्प से मैं ज़रा अच्छे से चलाऊंगी, जिससे कि लेमन जो है वो मिक्स हो जाए। ये देखिए, तो हमारी जो पेस्टो सॉस है वो एकदम रेडी हो चुकी है, कुछ ऐसी। तो चलिए, एक वॉक ले ली है और उसको फ्लेम हाई है। तो जो मैंने पास्ता का जो पानी निकाला था, तो अब इसमें डाल दूंगी 4 से 5 स्पून। ये देखिए, फ्लेम हाई है। और ये जो मैंने पेस्टो सॉस बनाई थी वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, धीरे धीरे करके डालूंगी। इसको अच्छे से चलाऊंगी। ये थोड़ा आपको थिक लगेगा, तो आप इसमें जो पास्ता का जो पानी है जो भी बचा हुआ है रिमेनिंग, तो आप इसको धीरे धीरे करके इसमें डालोगे। तो सारा एक साथ नहीं डालना, तो आपको धीरे धीरे करके डालना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। ये देखिए, अब जो मेरा पास्ता बॉयल था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी धीरे धीरे। सभी पास्ता मेरा सब डल गया है। अब मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी, मिक्स करूंगी, जो हमारी जो सॉस जो बनी हुई है वो हमारे पास्ता में अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए, हमारा पास्ता भी कितना खिला खिला है। ऊपर नीचे अच्छे से चलाऊंगी। और जो सॉस मेरी जितनी भी थी ग्राइंडर में, वो सब मैंने इसमें डाल दी है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट भी डाल दिया है, और ब्लैक पेपर भी डाल दिया, ½ टीस्पून। इसको अच्छे से फिर मिक्स करूँगी। फ्लेम मेरी यहाँ पे मीडियम है। और ये पास्ता जो है बस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 से 10 मिनट तक कुक करना है। तो यहाँ पे जो चिकन के पीस और जो मेरी ब्रोकली थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए, हमारी सॉस जो थी पेस्टो सॉस वो पास्ता में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। कलर भी इसका ग्रीन आ चुका है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये पास्ता। आप ज़रूर ट्राई करना। और साथ में लेमन की कुछ मैंने ड्रॉप डाल दी है। फिर इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना खिला खिला बना है। और यदि आप ग्रीन चिली ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो। तो ग्रीन चिली आपको ऐसे नहीं डालनी। एक 1 टीस्पून
घी में आपको, घी या ऑयल में आपको जो ग्रीन चिली है वो डालना, थोड़ा सा जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और फिर इसमें आप ऐड करना। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हो तब आप ग्रीन चिली का ऐड करना, वैसे तो पेपर में भी इतना। तो चलिए अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं हम। साथ ही जो पाइन नट मैंने रोके हुए थे, रोस्ट करे हुए, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। बेसिल की लीव्स डाल दी है। ये देखिए थोड़ा डेकोरेशन में कितना सुंदर लग रहा है हमारा। आप इस पे चेरी टोमेटोज़ भी मतलब गार्निश में आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलिव्स ली हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप चेरी टोमेटोज़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारा जो पास्ता है वो अब रेडी हो चुका है। आपको यदि रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताना। और ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनाता है ये पास्ता। मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेके आऊँगी। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए ज़रा टेस्ट करते हैं। गुड, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। ये देखिए मैं आपको चिकन का भी पीस भी आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए।